हेलो एवरीवन, आई एम इतिशा देवनाथ। आज हम क्लास 12th यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है यह दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इसको आप सिंपली डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। दैट मीन्स जब चार्ज रेस्ट पोजीशन पर होता है तब उसके इफ़ेक्ट और उसके फिनोमिना की स्टडी को ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। चार्ज की दो पोजीशन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। जब चार्ज रेस्ट पोजीशन पर हो तब वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से जब चार्ज मोशन में हो तब वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में प्रोड्यूस करता है। अब हम ये देखेंगे कि चार्ज क्या है। चार्ज को आप सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज इज़ एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ विच पार्टिकल इज़ एबल टू एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। इस चार्ज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपके पास एक बॉडी है, बॉडी ऑर्गन से मिलकर बनता है। ऑर्गन को जूमिंग करते हैं तो सेल मिलता है, और सेल को जूम करेंगे तो यूनिट एटम मिलेगा। यह एटम जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई इस बॉडी की। अब एटम में देखा गया कि तीन तरीके के पार्टिकल पाए गए हैं। पहला प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, जब दो प्रोटॉन को साथ में रखा गया तब ये आपस में रिपेल करते हैं। इसी तरीके से जब दो इलेक्ट्रॉन को आपस में पास में रखा गया तब वे भी रिपेल करते हैं। लेकिन जब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को साथ में रखा गया तब वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि ये इसकी अट्रैक्शन और रिपल्शन उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। इसीलिए चार्ज जो है वो इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है। अब आपके पास एक और पार्टिकल है, वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को जब किसी प्रोटॉन के पास में रखा गया तो देखा गया कि उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगता है, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ में भी है। दैट मीन्स न्यूट्रॉन को माना गया कि वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ज़ीरो चार्ज होता है। देयरफॉर आप चार्ज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द चार्ज इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कॉज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। अब हम ये देखते हैं कि किसी भी चार्ज को किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस से कैसे एक्वायर करेंगे, कैसे निकाला जाता है। इसके लिए आपके पास कुछ अलग अलग मेथड्स हैं। पहला मेथड रबिंग मेथड है, इसे फ्रिक्शन मेथड भी कहा जाता है, और ये केवल इंसुलेटर के ऊपर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क का टुकड़ा है। ग्लास रॉड जो है उसके ऊपर सबसे पहले इनिशियली हम ये कंसिडर करेंगे कि ग्लास रॉड और सिल्क जो है वो न्यूट्रल कंडीशन में है। न्यूट्रल कंडीशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन आपस में इक्वल होंगे। जब आप सिल्क को ग्लास रॉड के ऊपर रब करेंगे तो ग्लास रॉड के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र होकर सिल्क के ऊपर आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन ही क्यों आता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसे कि वर्क फंक्शन बोला जाता है। इस वजह से सिल्क जो है ये इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और इसमें ज़्यादा प्लस हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड जो है वो कंडक्शन के लिए है। किसी भी कंडक्टर को चार्ज आप कैसे करते हैं? तो किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने के लिए किसी दूसरे कंडक्टर को जब आप इसके साथ में टच कराते हैं, सिर्फ टच करने से ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इसमें हो जाता है इजीली, और यह बॉडी आपस में चार्ज हो जाती है। देयरफॉर इफ़ बोथ कंडक्टर आर सेम देन इक्वल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें देखिए, इसकी डेफिनेशन ऐसी होती है कि द प्रोसेस ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑफ द सरफेस ऑफ कंडक्टर व्हेन अनदर चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर द कंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्शन। आपके पास दो बॉडी है ए और बी, इन दोनों को आप कनेक्ट करके रखिए तो एक सिंगल सिस्टम को ये शो करेगा। जब आप इस बॉडी के पास में एक दूसरे कंडक्टर को लेकर जाते हैं, लेकिन इसके साथ में से टच नहीं कराना है, इससे दूर रखना है। अब एक पॉजिटिव चार्ज को जब आप इसके पास ले जाएंगे तो इस बॉडी के जितने भी नेगेटिव हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जितने भी प्लस हैं वो रिपेल होंगे, जिस वजह से इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और इसमें ज़्यादा प्रोटॉन आ जाएगा।
अब इस पार्टिकल को, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे और इन सिस्टम्स को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। तो ये पूरा निगेटिव हो जाएगा और ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। इसे हम लोग इंडक्शन की मेथड कहते हैं। अब चार्ज के लिए आपके पास यूनिट्स एंड डायमेंशन फार्मूला है, इसे आप नोट कर लीजिए। ऐसा यूनिट चार्ज की कॉलम होती है, CGS में स्टेट कॉलम होती है। चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका डायमेंशन फार्मूला m0 l0 t1 और a1 होती है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ है आपके पास। इलेक्ट्रॉन के चार्जेस ये उतने होते हैं बट नेगेटिव में होते हैं, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये उसका मास है। इसी तरीके से प्रोटॉन, उसका चार्ज और उसका मास। न्यूट्रॉन, इस पे मैंने जैसे बताया था कि चार्ज 0 होता है और मास इतना है। कुछ अलग से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। 1 मिली कूलम में 10⁻³ कूलम, 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम और 1 नैनो कूलम में 10⁻�9 कूलम।